नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। निष्पक्ष, सच, निर्भीक आवाज के साथ पत्रकारिता का नया आगाज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अब गांव नहीं जाएगा पीछे। अयोध्या में खुला ऐसा हाईटेक स्कूल जहां से निकलेंगे IITN, IT, IAS और वैज्ञानिक। CBSE मान्यता मिलते ही जिले में मचा तहलका। गांव की धरती पर बना शिक्षा का सबसे आधुनिक कैंपस। अयोध्या जिले के मिल्कीपोट विधानसभा क्षेत्र के रसूलपुर लिलहा गांव में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी क्रांति हुई है जिसने पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। श्रीमती धनपता मौर्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑफ CBSE की मान्यता मिलने के बाद यह विद्यालय अब केवल एक स्कूल नहीं बल्कि ग्रामीण प्रतिभाओं के सपनों का सुपर कैंपस बन चुका है। गांव में बने इस आधुनिक संस्थान को देखकर लोग कह रहे हैं अब शहरों की चमक गांव में उतर आई है। जहां कभी बेहतर शिक्षा के लिए बच्चों को बड़े शहरों की ओर पलायन करना पड़ता था, वहीं अब अयोध्या के बच्चे अपने ही जिले में रहकर IIT, NIT और UPSC जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपनी नींव मजबूत कर सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन ने दावा किया कि यहाँ बच्चों को वही माहौल और सुविधाएं मिलेंगी जो महानगरों के नामी संस्थानों में देखने को मिलती हैं। विद्यालय में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है कि मानो किसी बड़े शहर के इंटरनेशनल स्कूल में आ गए हो। यहाँ आधुनिक मैथ लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, कंपोजिट लैब और अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बच्चों की पढ़ाई को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हर कक्षा में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है ताकि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहकर डिजिटल अनुभव बन सके। विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था भी किसी बड़े संस्थान से कम नहीं है। पूरे जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिससे बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन पर हर समय नजर रखी जा सके। इसके अलावा दूर दराज गाँव से आने वाले छात्रों के लिए सभी रूटों पर बस सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विद्यालय परिसर में सुंदर पार्क, हरियाली से भरपूर वातावरण और खेलकूद की शानदार सुविधाएं मौजूद हैं। बच्चों की मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए हर जरूरी व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों और अभिभावकों में इस विद्यालय को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अब उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए लखनऊ, प्रयागराज या दिल्ली जैसे शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा। गांव में ही इतनी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था मिलना किसी सपने के सच होने जैसा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीमती धनपता मौर्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन आने वाले समय में अयोध्या जिले की शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान देगा। यह विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि गांव के बच्चों के बड़े सपनों को उड़ान देने वाला मंच बनता जा रहा है। खबर हलचल न्यूज से प्रदेश संवाददाता राज यादव की खास रिपोर्ट। मैम, सबसे पहले तो स्कूल को 12वीं तक CBSE की मान्यता मिलने पर बहुत बहुत बधाई। इस नई उपलब्धि के बाद अब स्कूल का विजन क्या है? हमारा विजन साफ है, गांव में ही बच्चों को ऐसी शिक्षा देना कि बच्चों को IIT, NEET, UPSC इन सब के लिए शहर ना जाना पड़े। उन्हें अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिल गया है कि वो यहाँ रह के ही अपने परिवार के साथ रह के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जी, जैसा कि CBSE बोर्ड के मानकों को ध्यान में रखते हुए स्कूल में लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और लाइब्रेरी की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारे यहाँ सब कुछ अपडेटेड है। हमारे यहाँ फिजिक्स लैब, मैथ्स लैब, केमिस्ट्री, इवन कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, प्रोजेक्टर लैब, स्मार्ट क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है। जी, आज के इस डिजिटल युग में क्या स्कूल में स्मार्ट क्लासेज या कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है और इवन आने वाली जनरेशन को इसकी तो और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हमारे यहाँ इसके अलग से शिक्षक भी हैं जो बच्चों को कंप्यूटर या फिर जो आजकल AI वगैरह चल रहा है इन सब के बारे में भी हम शिक्षा दे रहे हैं। AI जो अभी न्यूज जस्ट हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है, ये सब चीजें भी। मैम, जैसा कि अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, सुरक्षा को लेकर स्कूल परिसर में सुरक्षा और CCTV की क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल है, हर जगह पे है, जहां हर क्लासेस में है, कॉरिडोर्स में है, इवन ऑफ दैट वॉशरूम्स के बाहर भी है, गेट पे है, हमारे पूरे ग्राउंड में है, जिससे कि हमारे CCTV का फायदा हम आप जैसे कि जानते हैं सब लोग कि बच्चों के कहीं पे बच्चे गए हैं या फिर खेल रहे हैं, बच्चे इधर से उधर नहीं हो रहे हैं, इन सब के लिए बहुत जरूरी होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आने वाले बच्चों के लिए स्कूल की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बिल्कुल है, हमारे पास बसेस अवेलेबल हैं। मैम, एक क्वेश्चन है कि टीचर्स को लेकर के ग्रामीणों में काफी ज्यादा चर्चा होती है क्योंकि कहा जाता है कि कहीं टीचर्स उपयोगी हैं
योग्यता के आधार पर हैं, तो 12वीं तक की पढ़ाई के लिए, क्योंकि तो सीबीएसई बोर्ड भी हो गया है, टीचर का चयन किस आधार पर किया गया है? आप टीचर का सीबीएसई नेम्स के अकॉर्डिंग किया गया है। जी सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किया गया। हमारे यहाँ क्वालिफाइड टीचर्स रखे गए हैं जो उनके सब्जेक्ट में बिल्कुल प्रिफर्ड है। जी कमजोर बच्चों के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सीबीएसई बोर्ड चलते जा रहा है, तो अधिकांश जो ग्रामीण बच्चे भी आएंगे, तो कमजोर जो छात्र हैं या बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल क्या खास प्रयास कर रहा है? खास प्रयास जैसे कि हम उनको एक कमजोर बच्चे के साथ एक अच्छा बच्चा बैठाते हैं, एक होता नहीं है संगति का असर पड़ता है, तो अगर हम दोनों बैठा देंगे खेलने वाले बच्चे, तो फिर क्या होगा, उनका खेल में ही दिमाग लगेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि एक बच्चा सीट पे अगर 2 बैठा है तो उसके साथ एक कमजोर बच्चा और एक अच्छा बच्चा बैठे, क्योंकि अच्छा बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसको देख रहा है, कॉपी उसकी अच्छी है, वो वर्क अच्छा कर रहा है या नंबर अच्छे ला रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वो जो कमजोर बच्चा है वो भी कोशिश करने लगे। मैम सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे अभिभावक इस वीडियो को देखेंगे, आप उन अभिभावकों को, पेरेंट्स को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में वो एडमिशन ले? क्या है? पहली चीज तो ये कि उनको अब अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं भेजना पड़ेगा। उनका समय, पैसा और उनका जो साथ होता है ना, माँ बाप की एक बॉन्डिंग होती है बच्चे से, वो नहीं टूटेगी, क्योंकि होता है बच्चों को हम बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो उससे उनका समय भी गया, पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं और वो फैमिली में नहीं रह पा रहे हैं। तो ये हमने ये कोशिश की ना यहाँ पे कि बच्चा अगर घर में रह के ही ये सब चीजें पा ले रहा है, हमारे यहाँ सीबीएसई पैटर्न है, हर चीज एक्टिविटी के थ्रू हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं, सारे लैब्स अवेलेबल हैं, स्मार्ट क्लासेस भी दे रहे हैं, तो बच्चों को बाहर कहीं जाके शहर में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक क्वेश्चन क्योंकि इसमें और भी दिमाग में मेरे आ रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, खास करके जो नर्सरी के बच्चे हैं, वो बच्चे क्योंकि उसमें अट्रैक्शन वो ज्यादा चाहते हैं बच्चों के लिए, उनका पहले वो अट्रैक्ट हो कॉलेज को, ऐसी व्यवस्थाएं छोटे बच्चों के लिए क्या है आपके? हमारे यहाँ एक्टिविटी रूम इनके लिए अलग से बनाया गया है, जिसमें ढेर सारे स्विंग्स वगैरह हैं, बच्चे उसमें खेलते हैं और उसमें खेल के ही पढ़ाई कराई जा रही है बच्चों को। कई सारे ऐसे गेम्स की चीजें रखी गई हैं जिससे बच्चे देख के सीख रहे हैं, खेल रहे। ऊपर हमारे यहाँ प्रोजेक्टर रूम लगा है जिसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है, बच्चों को उसके थ्रू भी हम पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा देखने से ज्यादा अट्रैक्ट होके सीखते हैं। नया सत्र जो शुरू हो रहा है, प्रवेश कब से शुरू है और इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रवेश की प्रक्रिया ये है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ नर्सरी को तो नहीं, लेकिन एलकेजी से ऊपर का कोई भी बच्चा आ रहा है तो पहले हम एक छोटा टेस्ट, लिखित टेस्ट होता है जो रिटन टेस्ट, उसे लेते हैं, उसके आधार पे ही हम बच्चे को क्लास में रखते हैं। और दूसरा, प्रवेश हमारे यहाँ बहुत समय स्टार्ट हो गया, 1 महीना करीब हमारे यहाँ पढ़ाई को हो चुका है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम ये जानकारी देने के लिए।